हेलो गाइस। जैसा कि आप जानते हो आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि का व्रत रखने के लिए मैंने अपनी थाल सजाई है, जो कि आप देख ही रहे हो। थाल सजाने के बाद हम लोग निकलने वाले थे मंदिर के लिए और फिर हम लोग मंदिर पहुंच गए। मैं गई थी, मेरे हस्बैंड एंड मेरी सासू माँ एंड मेरी बेटी। हम तीनों चारों लोग मंदिर गए थे। मंदिर होने के बाद फिर जब मैं घर वापस आई तो रास्ते में हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पूजा के टाइम कर नहीं पाए थे। हम लोगों को खुद से करना होता है क्योंकि, तो मैं और मेरी बेटी पीछे बैठे हुए थे, तो हमने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना ले हम दोनों का। और मेरी बेटी को शायद नींद आ रही थी तो वो मजे ले रही थी, बट उसके बाद वो घर आके 4 बजे तक सोई नहीं। 4 बजे के बाद वो सोई है, उसके बाद 6 बजे वो उठी थी। लेकिन इस 4 बजे के पहले उसने बहुत मस्ती करी और हम लोग जैसे मंदिर से निकले थे, ये तब का वीडियो है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हो। पहले तो हम लोग पैदल पैदल चलते रहे क्योंकि गाड़ी काफी दूर खड़ी थी। उसके बाद फिर हम लोग जब गाड़ी में बैठे तो घर की तरफ रवाना हुए। सो आप मेरी बेटी को देख ही रहे हो, घूमना तो उसको बहुत पसंद है, कितना एंजॉय कर रही है वो। और अभी छोटी है। उसके ऊपर त्रिशूल भी बनवाया था हम लोगों ने, जैसा कि आप देख रहे हो। फिर घर आके मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया था क्योंकि मेरा एक ऑर्डर था। और फिर मुझे जाना था, एक गायत्री हवन हो रहा था हमारी कॉलोनी में ही, तो वहां से इनविटेशन आया था तो हम लोग वहां गए थे। सो टिया को बहुत सारे फ्रेंड्स मिल गए वहां पे, तो टिया अपना एंजॉय कर रही थी, जैसे कि वीडियो में देख रहे हो कैसे वो लोट लोट के खेल रही है। और सारे टॉयज जो वहाँ पे जिनके घर हम गए हुए थे, तो वहाँ उसने उनके टॉयज ले लिए और उनके साथ खेल रही थी। और बाकी ये जो बेटी एक दिख रही है रेड सूट में, उसको तो इतना हक कर रही थी वो, जैसे उसको पता नहीं कितनी पुरानी फ्रेंड हो। और फिर ये सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे जो हमारी कॉलोनी के लोग थे, सो हम लोग उनके साथ मैं बैठी हुई थी और अपनी टिया पे भी ध्यान दे रही थी। फिर टिया गिर गई वहां, तो मेरा दिमाग खराब हो गया और मैं घर वापस आ गई। और घर वापस आने का एक और रीजन भी था, क्योंकि मुझे केक बनाना था, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। और केक बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया था जब मैं वहां पे गई थी हवन में, तब मैं केक बेक होने के लिए रख के गई थी और सासू माँ को बोल के गई थी इतने टाइम बाद बैल बजेगी और टीवी की तो उसको बंद कर देना। सो उन्होंने बंद कर दिया था। और जब मैं वापस आ गई तो तब तक मेरा केक बेक हो चुका था। और केक जब बेक हो चुका था, सो मैंने सोचा क्यों ना जल्दी फटाफट केक की तैयारी कर दी जाए, क्योंकि मुझे शाम को डिलीवर करना था। सो मैंने जल्दी जल्दी केक कट किया और जो भी केक पे डेकोरेशन वगैरह था, आइसिंग वगैरह थी, वो मैंने शुरू कर दी करना। तो जैसा आप देख रहे हो, मैं बड़ी स्लोली स्लोली काम कर रही थी क्योंकि दूसरे का केक था, सो मुझे लग रहा था ऐसा ना हो कि खराब हो जाए। हाँ, घर में किसी का बर्थडे हो और फिर केक बनाना हो तो टेंशन नहीं होती है, लेकिन अगर बाहर किसी का ऑर्डर है और फिर बनाना है तो बहुत टेंशन होती है, क्योंकि दूसरे की चीज है तो खराब ना हो जाए ये लगता है। तो मैं बहुत स्लोली काम करती हूँ जब मुझे बाहर से कहीं केक का ऑर्डर आता है, क्योंकि यार केक बेक होने में फिर बहुत टाइम लगता है। अगर आप किसी का केक खराब कर दोगे ना, तो मेन तो है केक बेक होना, फिर उसको ठंडा होने के लिए कम से कम मेरे को 1 या 1.5 घंटा छोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही कहीं आइसिंग होती है। सो इसलिए मैं कोई ये नहीं चाहती थी कि मेरा केक खराब हो। सो मैं आराम आराम से केक को एंजॉय करते हुए बनाने वाली थी, बना ही रही थी एक्चुअली। तो फाइनली मेरा केक बेक हो चुका था, कट भी चुका था, अब मैं आइसिंग कर रही थी। सो आप देख ही सकते हो कि आइसिंग करने में भी काफ़ी टाइम लगता है एंड बहुत संभाल के करनी होती है। और ये ऑर्डर मुझे मेरी मतलब कॉलोनी की है एक भाभी, उनका था। और उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी कि भाभी ऐसा केक बना दीजिए। सो पहले उन्होंने जो केक भेजा था वो डार्क रेड कलर का था, लेकिन जो रेड कलर हम यूज़ करते हैं, हम लोग जो भी रेड कलर यूज़ करते हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। उन्होंने बहुत डार्क भेजा था, अगर मैं वो कलर यूज़ करती तो वो हाथों में लगता, इसलिए मैंने उनको बोल मना कर दिया। फिर उन्होंने मुझे ये केक भेजा, तो मैंने कहा ये तो
ये भी बहुत वो था, वो इससे ज़्यादा इजी था, लेकिन बस कलर लगने की वजह से मैंने उनको मना कर दिया था कि भाभी रेड कलर यूज़ मत करवाइए, क्योंकि कलर्स भी ज़्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। सो उन्होंने मुझे फिर ये बोला, क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग, मैं आपको फ़ोटो भेज दे रही हूँ, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप टेंशन ना लें, केक मैं बहुत अच्छा बनाऊँगी, आपको पसंद आएगा और आप नेक्स्ट टाइम भी मुझे ही ऑर्डर दोगे। फिर मैंने ये केक बनाया था, जैसा कि आप फोटो में देख ही रहे हो। और फाइनली मेरा केक कंप्लीट हो गया और मैं बहुत हैप्पी हो गई, खुश हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि केक तो बन चुका है, फिर मैंने केक की डिलीवरी करने के बाद फिर मैंने शाम को घर में पूजा करी। घर में पूजा करने के बाद शाम को दोबारा से मंदिर गई, जहाँ पे ये भजन हो रहे थे, बहुत सारी आंटियां ढोल बजा रहे थे, गाने गा रहे थे। मैंने उसको थोड़ा सा एंजॉय किया, बट मेरी बेटी घर पे थी, मैं घर वापस आ गई जल्दी से। बाय गाइस।